नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। खबर 24 न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि इस दुनिया में सब खाली हाथ जन्म लेते हैं और खाली हाथ ही मरते हैं। कोई अपने साथ ना कुछ लेकर आया है और ना ही कुछ साथ लेकर जाएगा। इंसान के पास जो भी होता है वह इस दुनिया तक ही सीमित रहता है। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद सब यहीं के यहीं धरा रह जाता है। वेदों के अनुसार संसार में जीवनधारियों की कुल 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनि को इन सभी योनियों में प्रधान माना गया है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को ही बुद्धिमानी, सोच विचार करने की शक्ति प्राप्त होना और विवेकशील योनि माना जाता है। भगवान धरती पर जीवन प्रत्येक प्राणियों को कर्म करने के लिए देता है। हमें धरती पर पुनः किस योनि में जीवन प्राप्त होगा, यह हमारे कर्म बताते हैं। कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास होता है। आजकल की व्यस्ततम जीवन में, दिखावे के जीवन में हर कोई स्वयं को अन्य से अलग और ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है और इसके लिए ना जाने मनुष्य क्या क्या नहीं करता। यहाँ तक कि तो कई बार आजकल किसी व्यक्ति के पास चाहे खाने के लिए तो पैसे ही ना हो, लेकिन दिखावे के लिए महंगे कपड़े पहनकर दूसरों के सामने अच्छा और बड़ा दिखाने की कोशिश हर कोई करते नजर आ सकता है। लेकिन क्या यह सही है? एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन क्यों ना हम चादर को ही बड़ा कर लें। यह भी अच्छा विचार है, लेकिन जरूरी है कि हम समय के नियम को भी साथ लेकर चलें। जीवन की यही रेत है, आज सुख है तो कल दुख भी होगा और आज दुख है तो कल सुख भी आना तय है। ऐसे में हमें हर परिस्थिति में अपने आप को एक जैसा बनाना अनिवार्य हो जाता है। मन को शांत रखना हर परिस्थितियों से लड़ने का एक बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन क्या हम मन को शांत रखना और मन को हर परिस्थिति में स्थिर रखना, जैसा कि अधिक सुख में ना ज्यादा अहंकारी होना और अधिक दुख में ना ज्यादा कमजोर महसूस करना, इसका केवल एकमात्र उपाय है और वह है अपने जीवन में सादगी को अपनाना। और यह एक दिन में नहीं होता। अपने जीवन में सादगी को लाने के लिए हमें अपने व्यवहार में सादगी लाना बहुत जरूरी है, जिनके लिए आप कई महापुरुषों को अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं। इसके उदाहरण में यदि हम नाम लें हमारे देश के महापुरुषों का, स्वामी विवेकानंद जी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कई अन्य जिन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाकर जीवन में आने वाले हर समय को, हर परिस्थिति को एक समान मानकर अपने मन को स्थिर रखा और दूसरों को भी सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। क्या आपने कभी अपने जीवन पर सादगी के प्रभाव के बारे में सोचा है? जीवन को सरल बनाने का मतलब सिर्फ कम चीजें रखना नहीं है, यह उन चीजों के लिए जगह खोलता है जो हमें वास्तव में खुशी देती है। यह धुंध को दूर करता है जिससे हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह दृष्टिकोण दैनिक अव्यवस्था को कम करता है, तनाव को कम करता है और खुशी को बढ़ाता है। राष्ट्रीय सादगी दिवस 12 जुलाई को मनाया जाने वाला एक विशेष दिन है। यह हेनरी डेविड थोरो के सम्मान में मनाया जाता है, जो सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। थोरो का जन्मदिन जीवन के कम जटिल पहलुओं की सराहना करने और कम में जीने के बारे में सोचने का समय है। यह दिन हमें सादगी में आनंद खोजने और अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दिन सिर्फ कम चीजें रखने के बारे में नहीं है, यह जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने के लिए एक कदम पीछे हटाने के बारे में सामने आता है। लोग तकनीक से दूर रहकर प्रकृति का आनंद लेते हुए अपने घरों को साफ करके जश्न मनाते हैं। इसका लक्ष्य उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है जो वास्तव में मायने रखती है, शांति और संतुष्टि को बढ़ावा देना। यह जरूरत से ज्यादा चीजों को कम करने और ज्यादा सचेत रहने का आह्वान है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर खुद को ज्यादा की जरूरत में फंसा हुआ पाते हैं। राष्ट्रीय सादगी दिवस इस धारणा को चुनौती देता है और यह सुझाव देते हुए कि एक सरल जीवन अधिक खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाता है। यह याद दिलाता है कि कभी कभी कम वास्तव में अधिक होता है और सरलीकरण हमारे समग्र कल्याण को बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय सादगी दिवस का इतिहास। राष्ट्रीय सादगी दिवस हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। यह हेनरी डेविड थोरो के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। थोरो चीजों को सरल रखने के बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि सादगी से जीवन जीने से हम अधिक खुश, अधिक उत्पादक और अधिक संतुष्ट हो सकते हैं। एक ऐसे दिन की कल्पना करें जब कम निश्चित रूप से अधिक हो और अधिक से कम काम करना ही लक्ष्य हो।
यह विचार नया नहीं है। विचारक और दार्शनिक सदियों से इस पर विचार करते रहे हैं। वे हमेशा सरल जीवन जीने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में सोचते रहे, विशेषकर तब जब हमारी दुनिया अंतहीन समाचारों, प्रौद्योगिकी और कार्य की मांगों के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। थोरो ने खुद भी अपनी बात को सही साबित किया। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने वाल्डेन तालाब में एक केबिन में 2 साल अकेले बिताए। उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में लिखा। उनका मानना था कि जीवन को सरल बनाने का मतलब सिर्फ कम चीजें रखना नहीं है, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण के लिए जीवन के सभी पहलुओं के बारे में गहराई से सोचना जरूरी है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। इस जीवन को मनाने के लिए कुछ सुझाव भी हम आपको दे रहे हैं। किताबों में डूबे। जी हाँ, अपनी रुचि की कोई किताब लें और उसके पन्नों में खो जाएं। यह एक सरल आनंद है जो आपको आपके आरामदायक कोने से बाहर निकले बिना ही दूसरी दुनिया में ले जा सकता है। यदि संभव हो तो काम पर या अपने आसपास के इलाके में बाइक से जाएं। यह न केवल अच्छा व्यायाम है, यह आपके दैनिक कार्बन पद चिन्हों को भी कम करता है। जल्दी से नहाएं। जितना संभव हो उतना कम समय के लिए नहाएं। पानी बचाना जीने और ग्रह की मदद करने का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली तरीका है। टीवी बंद करें। जी हाँ, टीवी देखने के बजाय ऐसी गतिविधियां करें जिनमें बिजली की जरूरत न हो। जैसे पढ़ना हुआ, बोर्ड गेम खेलना या फिर पेंटिंग करना। ये गतिविधियां न केवल मजेदार हैं बल्कि ऊर्जा की खपत भी कम करती है। शांति के एक पल का आनंद लें। सिर्फ अपने लिए एक शांत पल बनाएं। यह आपकी पसंदीदा चाय की चुस्की लेना और बहुत देर तक नहाना हो सकता है। लक्ष्य उस पल की सादगी और शांति का आनंद लेना। अपना ध्यान एक ही रखें। एक समय में एक ही काम करने के लिए खुद को चुनौती दें। कई काम एक साथ करना कारगर लग सकता है, लेकिन एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान देना आश्चर्यजनक रूप से संतोषजनक और प्रभावी भी हो सकता है। अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने की कल्पना करें। कल्पना करें कि आप उन्हें गुब्बारे की तरह छोड़ रहे हैं और देखें कि वे कैसे दूर उड़ते हैं, जैसे आप हल्का और अधिक शांत महसूस करते हैं। हमारे आज की रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं फिर रहूंगी हाजिर ऐसी ही बड़ी रिपोर्ट और अच्छी रिपोर्ट के साथ।